हेलो बडीज, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ मनप्रीत और ये है हमारी डमरी। हेलो डमरी, हेलो एवरीवन बोल दो भाई। आज इतनी गर्मी हो रही है ना, बादल जितने आपको ये मौसम दिख रहा है ना, ये उतना ही बेकार मौसम। मेरे पसीने से आपको ना थोड़ा अंदाज़ा हो रहा होगा। फिलहाल आज मंडे है और मैंने कल ब्लॉग नहीं बनाया, थोड़ा बहुत बनाया था। कल निकहत नूर सब आए थे पर मैंने ब्लॉग नहीं बनाया था क्योंकि सुबह से मेरा मूड इतना ऑफ था। एक तो मेरी नींद नहीं हो रही है आजकल। कभी रात को इसको कोको को तो 3-4 बार सुसु करने बाहर लेके ही जाना पड़ता था, आंगन में आना ही पड़ता था। आजकल ये भी ऐड हो गई है। तो आज कल रात हमने इसको बाहर ही छोड़ा, फिर आराम से हवा में सोई रही, रात हवा चल रही थी। तो मेरी नींद पूरी नहीं हुई और सुबह सुबह मम्मी का स्टार्ट हो गया। भाई पूरा दिन मेरा जो कल बर्बाद हुआ, इतना बुरा दिन था ना कल मेरा, पूछो मत। तो मैंने क्या किया, गुस्से में मैंने बहुत सारे काम कर लिए और मैंने चूल्हा भी बना डाला। दिखाती हूँ भाई, ये चूल्हा मैंने गुस्से में रेडी किया है। अभी भी इसमें काम है। आज इसको भी मिट्टी लगा दी जो टेढ़ा है, मेरी मम्मी का बनाया हुआ। ये देखो। आज मैं अभी मंडे से ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। भाई मेरा जब सुबह सुबह होता है ना कचरा, तो मुझे जब बहुत गुस्सा आ रहा होता है ना, या मेरा कोई दिन बर्बाद कर दे, तो मैं क्या करती हूँ, मैं अपना सारा गुस्सा अपने काम पे निकालती हूँ। मैं सारे काम कर देती हूँ। मैं अपने आप को बिल्कुल फ्री नहीं रखती हूँ कि मैं किसी भी कॉन्वर्सेशन में पढूं। मुंह फुला के बैठने से अच्छा मुझे लगता है कि मैं सारे काम अपने घर के कर दूँ। इसको नींद आ रही है, देखना। भाई कोको तो इसकी माँ ही बन गई। कोको भाई, क्या पसीना, क्या गर्मी हो रही है। ऊपर से जो मैंने ये जंगल खड़ा किया है ना, इसको मेंटेन करते करते मेरी जो इतनी चींटियां लड़ती हैं ना, पता नहीं क्या क्या लड़ता है, पूछो मत। अभी मुझे सब्जी लेने जाना है। उफ, ये देखो ये हाल है। एक बार बारिश हो जाए ना, तो बहुत भारी बारिश हो, तब जाके थोड़ा सा ना मौसम ठीक होगा। अभी क्या ना, हुमस है, ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा है। चलो पहले मैं सब्जियां लेके आती हूँ और मुझे बहुत सारे काम करने हैं आज फिर से। और काम इंसान के मरने के बाद ही खत्म होते हैं गाइस। इसको नीचे उतरना है। जब इसको नीचे उतरना होता है ना, तो यहाँ से कोशिश करती है। ये देखो भाई, मैं लेने जा रही हूँ सब्जियाँ और मैं दिखाती हूँ मैंने क्या हार्वेस्ट किया। वैसे तो मैं हार्वेस्ट रोज ही करती हूँ, कुछ ना कुछ लगा ही रहता है। नहीं भी लगाता तो भिंडी तो रोज ही करती हूँ। तो पहले ये लेके आती हूँ। भाई ये देखो, मेरी करेलों की बेल पीछे भी लगी है। मैंने भी करेला तोड़ा है और भी इसमें लगी हुई है, लेकिन इसको खड़ा करना पड़ेगा। रुको दिखाती हूँ। देखो छोटे छोटे लगे हुए हैं, इसको खड़ी करती हूँ मैं। बैंगन भाई एक भी नहीं आ रहा। तो ये मेरी आज की हार्वेस्टिंग। हालत देख रहे हो भाई। तो मैंने ये वाली हार्वेस्टिंग कर ली है और अब मैं जा रही हूँ अपने किचन गार्डन से निकल के सब्जियां रखने। और करेलों की बेल है ना, उसको बहुत करेले आ रहे हैं, उसको थोड़ा एडजस्ट करती हूँ। ये देखो भाई, पीछे तक दिख रही है। अरे भाई मैं फ़ोन बंद कर रही हूँ, नहीं तो मैं यहाँ से गिर जाऊँगी। अरे 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 बड़ी बड़ी। ये बड़ी सी जिसपे पीला फूल लग रहा है ना भाई, वो मेरी तोरी की बेल है। डमरी डमरी, ए देखना भाई, इसने क्या किया हुआ यहाँ पे, देखो। बेकोको ने ना इसको इरिटेट करके रखा हुआ है। दरवाजा
खोल दो, मैं बच जाऊंगा। रुको रुको, चुप रहे होंगे। अंदर नहीं जाएगा नहीं। पापा मैं कोको तो सामने पड़ी नहीं आ रही है तक मेरे स्थान से। देखिए बेचारी इतनी दुखी हो। ए दूध भी देना था। ए मेरे बाल कटी पट्टी बटी। इन्हें रोटी खाई हुई है, खाने नहीं, इनो उड़ा दो कहते इनो। बाहर चली गई है। कोको बहुत इरिटेट कर रही है भाई। हटी साइड। भाई सुसु भी बाहर करने जा रही है। हरकतें देख लो भाई इसकी। नूरानी ने छड़ दो दो। बताओ भाई कितनी छोटी बच्ची को किसी ने छोड़ दिया। इसको मेरी शर्ट लग रही है अपनी माँ, इसे लग रहा है कि दूध पी रही है शर्ट से। भाई ये जो साध संगत खड़ी है ना, ये सारी मीठा खाने के लिए खड़ी है। देखो डैडी ने देता। कोको छोटी बच्ची का दूध तो छड़ दे। डमरी डमरी डमरी, ये कहाँ गई? डमरी डमरी डमरी। डमरी आजा आजा मेरा बुद्धि। देखना मैं कैसे बैठी है, दिखाती हूँ। डमरी आजा लाडू, आजा 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 आजा। भाई आज मंगलवार है, कल बारिश बहुत हो गई थी तो उसके बाद हम लोगों ने वीडियो नहीं बनाई क्योंकि बारिश हो रही थी, कोई फ़ायदा नहीं था। तो आज है ट्यूसडे और अभी भी मौसम बारिश वाला है। देखो इसने ना रौनक लगा दिया हमारे घर में। छोटा सा बच्चा नहीं होता जो हरकतें करता है, इतनी शैतान है, इतनी शरारतें करती है पूछो मत। लेकिन मेरी चौकीदारी बढ़ गई है। 5 डॉग होने के बाद भी खुद ही घर की चौकीदारी करनी पड़ रही है। पहले इन मैडम को सुसु करवाने रात में 2-3 बार लेके जाती थी, अब कहाँ गई है? अब इसको भी लेके जाना पड़ता है। भाई जब गांव आए थे तो 3 डॉग थे। शहर से 1 डॉग लेके आई थी प्रधान। अब गांव आके 1 साल बाद ये भी आ गया, ये भी आ गया। इसका नाम डमरी है, ठीक है। और ये डमरी की तरह बजती रहती है सारा दिन। इसको सेपरेशन एंजाइटी तो बिल्कुल भी नहीं है वंदना मैम। एक दिन जो स्टार्टिंग में था वो था, लेकिन नेक्स्ट डे से जो इसने शरारतें की है मैं आपको बता भी नहीं सकती जी। इसकी मासूम शक्ल पे मत जाओ। पूरे घर को नचा रखा है इसने। आते ही हम लोगों को नौकर बना लिया इसने। मासूम से बच्चे हैं ये। फिलहाल 5 डॉग हो गए। अभी इसका स्टेरिलाइजेशन करवाना है, वैक्सीनेशन करवाना है,
बहुत सारा खर्चा और करना पड़ेगा। खैर, मैंने हमेशा इस चीज़ में बिलीव किया है कि हर कोई जो ये इंसान हो या डॉग हो वो अपनी किस्मत का लेके आता है, ठीक है। और आपकी किस्मत का कोई छीन नहीं सकता। आपके हाथ में से चीज़ें कोई छीन सकता है लेकिन किस्मत का कोई नहीं छीन सकता। सो आई थॉट कि अगर इसको यहाँ आना था तो ये आ गई, अब बाकी चीज़ें भी हो जाएंगी। 5 डॉग हो गए, बस यही दिक्कत है। क्योंकि पता है मैं ऐसी हूँ, अब 1-2 क्या पता 1 साल या ये थोड़ी बड़ी हो जाए फिर कोई मिल जाए। इसीलिए मैं चाहती हूँ ना मेरा यूट्यूब फटाफट सब चीज़ें हैंडल कर ले और जो उससे इनकम आएगी एटलीस्ट मैं अपने डॉग्स पे स्पेंड कर पाऊँगी और डम्बरी जैसे और भी डॉग्स को रख पाऊँगी, है ना भाई। मैंने एक चीज़ देखी है, इतने ज़्यादा जो लोग डॉग लवर्स नहीं है वो भी, या ठीक है जो डॉग लवर्स नहीं है या न्यूट्रल है, जो बोलते भी नहीं है लेकिन प्यार भी नहीं करते, लेकिन एक चीज़ सबको पता होनी चाहिए, चाहे वो डॉग लवर हो चाहे नॉन डॉग लवर हो, कि जो स्टेरिल, अगर मैं इसका वैक्सीनेशन, ये स्ट्रे डॉग है एक, मुझे एक लवारिस मिली थी, ये रोड पे और कोई छोड़ गया था। और बारिशों के मौसम में कितनी आजकल बारिश हो रही है, रोज़ मौसम चेंज हो जाता है, तो ये कहाँ जाती बेचारी। यहाँ पे किसी के घर के आगे कोई छोड़ गया था, उन्होंने घर के अंदर एंटर नहीं रखा उसको करके, बाहर ही रोटी वोटी डाल देते थे। तो लोग नहीं रखते हैं भाई, नहीं रखते हैं, हर कोई, बहुत कम हमारे जैसे पागल होंगे। तो अब इसका स्टेरिलाइजेशन, वैक्सीनेशन वो सरकार ने कोई फ्री थोड़ी ना दे रखा है। अगर हम डॉग लवर्स भी बोले ना कि चलो हम रख लेंगे, या हम जितने भी रोड पे डॉग्स घूम रहे हैं उनका वैक्सीनेशन या स्टेरिलाइजेशन करवा देंगे, लेकिन आप गवर्नमेंट हमें हेल्प करे इस चीज़ में ना करने में। हम इतना कर सकते हैं ना कि उठा के सारी चीज़ें करवा सकते हैं। आपके पास नहीं है लोग करने के लिए, मैन पावर नहीं है, तो वो हम खुद कर लेंगे, लेकिन एटलीस्ट सर्विस तो फ्री दो। और फिर जब डॉग्स मारने की बारी या उनको उन पे अत्याचार करने की बारी आती है तो भर के लोग आते हैं। मुझे समझ नहीं आता ये लोग शिवरात्रि, काल अष्टमी और भैरव बाबा ये सबको क्यों मानते हैं, है ना। इंसानों के प्रति तो आपका कोई प्यार ही नहीं है। क्या कर रही है देखो। सो अब इसका अगर स्टेरिलाइजेशन करवाना है तो 6 मंथ बाद मुझे इसके लिए 4000 रुपीज़ चाहिए। और इसकी वैक्सीनेशन के लिए आप गवर्नमेंट से कराओ या प्राइवेट में करवाओ। प्राइवेट वाले क्या करते हैं, अपने पास से यूज़ कर दे देते हैं। गवर्नमेंट वाले भी उतना ही पैसा लेते हैं, लेकिन मेडिकल स्टोर से लानी पड़ती है। तो इनकी जो वैक्सीनेशन होती है वो रेबीज़ वगैरह की, वो थोड़ी एक्सपेंसिव है। ऑफकोर्स 500-600 रुपये जाते हैं एक बार के में एक वैक्सीनेशन। इनके हमने कोको के करवाए हैं, तो अभी इसके लिए पैसे अरेंज करने पड़ेंगे। ये सीढ़ियों पे बैठी है ना, इसलिए इसका चलता रहता है। इसको छोटे बच्चों की तरह हर थोड़ी देर बाद दूध चाहिए। अच्छा दूध, हाँ आओ मिलाती, आओ भाई मौसम दिखाया जाए। ये देखो भाई, रख तो मैंने लिया है, बाकी मेरे पापा का 5 कुत्ते कैसे वाले, ये है वो है, तो हो जाएगा, वो भी हो जाएगा। दिल करे खा दूं इसको। चलो, इसको जब भाई गांव लेके आए थे हम तो इसको अडॉप्ट किया था। इसको मैंने जयपुर से अडॉप्ट किया था। वो देखो छत पे सुसुकर है। अब इसको यहाँ पे, बाकी ये और लीजा तो बचपन से हमारे साथ। मौसम चेंज तो है भाई। मैं सोच रही हूँ कि जब मैं इतने डॉग्स इकट्ठा कर ही रही हूँ तो मैं एक छोटा सा अपने घर पे ही एनजीओ खोल लेती हूँ, और आप लोग मेरी हेल्प करोगे इस चीज़ में तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तब तक फिलहाल इसके स्टेरिलाइजेशन और वैक्सीनेशन के लिए मुझे आप लोगों की हेल्प पड़ेगी भाई, क्योंकि पापा को लगता है कि ये थोड़े दिन रखेंगे और फिर छोड़ देंगे। पापा को यही लगता है। पापा को ये बिल्कुल नहीं पता कि मैंने इसको रखना है, और वो बिल्कुल अलाउ नहीं करेंगे,
क्योंकि उनको ये है कि 4 डॉग ऑलरेडी हैं और ये छोटी है, ठीक है, तब तक तुम रख लो, बाद में बड़ी होगी तो छोड़ देना। बाकी लेट्स सी अब क्या होता है डमरी का। कितनी मासूम सी है भाई ये, छोटी सी। गवर्नमेंट को ना ये तो कर ही देना चाहिए कि इसका स्टेरिलाइजेशन है ना, स्ट्रे डॉग्स का वैक्सीनेशन फ्री कर दे, एटलीस्ट फ्री। मैं डेली 10 डॉग उठा के करवाऊंगी खुद, बट नहीं, जहर देने के लिए इनके पास मैन पावर, डॉग्स को मारने के लिए इनके पास मैन पावर भी आ जाती है, पैसे भी आ जाते हैं मैन पावर को देने के लिए। बट लास्ट नॉट लीस्ट, आपके कर्म ये आपके साथ जाते हैं, बाकी कोई चीज़ नहीं जाती है। और मैं बिल्कुल भी इस चीज़ से नहीं डरती हूँ, ठीक है। और अब तो वैसे भी शिव का मंथ आने वाला है, सावन लग जाएगा, और सावन आने से पहले हमारे घर में आ गया है शिव भगवान का भगत। ये देखो, इसको कुछ आया है, पोटी करेगा मुझे लग रहा है, पोटी आई है, शूशू की है, ऐसे ड्रॉप ड्रॉप करता रहता है ये। मौसम देखो भाई चेंज हो गया, बारिश आएगी। लेकिन भाई मैंने एक स्यापा और भी जो डाला हुआ है ना मेरे किचन गार्डन का, किचन गार्डन बारिशों में और फैलता है। ये देखो, ये लौकी की बेल है, इसने पूरी दीवार वहां से लेके कवर कर लिया, अब आगे भी जाने की कोशिश कर रहा है, और ये अब ऐसे ऊपर आएगी, ठीक है। और ये देखो करेले कैसे कैसे मैंने एडजस्ट किए, वहां पे कद्दू, उसमें सांप है, पता नहीं क्या होगा। मैं आपको एकदम एक दिन ना प्रॉपर, कल ही दे दूंगी प्रॉपर आप लोगों को ना किचन गार्डन टूर दूंगी अपना। ये मेरा पहली बार था किचन गार्डन, मैंने बहुत सारी गलतियां की हैं, वो भी मैं आपको कल वाले ब्लॉग में बताऊंगी कि मैंने अपनी पहली बार के किचन गार्डन में क्या गलतियाँ की। मैं कोई बचपन से तो ये करती नहीं आ रही हूँ, मेरा पहली बार था। पहली बार भी मुझे कुछ मिस्टेक्स का पता चला है कि मैंने क्या किचन गार्डन में किया और क्या आगे नेक्स्ट टाइम नहीं करनी है। तो नेक्स्ट टाइम मैं ये चीज़ें नहीं करूँगी। हाँ पुत्तू, हाँ मेरे पुत्तू, नोडो, हाँ। पर भाई मुझे लगा था ना कि कोको इसको काटेगी या कुछ करेगी। कोको तो बहुत प्यार करने लगी है, इसके साथ खेलती भी है। ये कुछ भी कह दे उसको, कोको नहीं कहेगी। डमरी डमरी डमरी, मैंने इसका नाम इसीलिए रखा है, अगर मेल होता तो डमरू रखती, वो शिव भगवान का डमरू नहीं होता है, तो ये फीमेल है इसलिए मैंने इसका नाम डमरी रख दिया। और ये श्रावण से पहले हमारे घर आई है, सावन के महीने से पहले, मतलब सावन लगने वाला ही है, उससे पहले आई है। तो लेट्स सी, बाकी कल किचन गार्डन का भी दिखाऊंगी। भाई इतना फैल चुका है, इतना फैल चुका है ना मेरा किचन गार्डन, पूछो मत। लोग ना अच्छी चीज़ें किचन गार्डन्स के बारे में बताते हैं, मैं आपको सारी बुरी चीज़ें बताऊंगी किचन गार्डन में। लेकिन ये बुरी चीज़ें वो होंगी कि ये आपको वो नहीं करेंगी कि आपको घर में सब्जियां नहीं लगानी चाहिए। ये वो चीज़ें होंगी जिससे आपको ख्याल भी रखना है आगे से नेक्स्ट टाइम, क्योंकि ये मैंने वही ना, इंसान को बादाम खा के अकल नहीं आती है, जब तक वो चीज़ें प्रैक्टिकल ना करे ना तब तक नहीं पता लगता। ये देखो मैं यहाँ बैठी हूँ ना, तो ये यहाँ पे बैठ गए। थोड़ी बूंदाबांदी हो गई है, मेरे मौसम सही हो गया है, लेकिन जब बारिश नहीं होती ना तो बहुत हुम्मस सी हो जाती है। कहाँ गई है वो, देखो इसको ना मैं छत पे भी छोड़ा कर दूँगी। थोड़ा सा मैं इसको अच्छे से ना अभी ट्रेन कर रही हूँ कि मैं रात में जब ये सोना होता है ना तब इसको हम उठा लाते हैं, मैं बेड पे भी सुला लेती हूँ और रूम में भी छोड़ देते हैं। लेकिन जब ये खेल रही होती है ना फिर हम इसको आंगन में छोड़ देते हैं, ताकि इसको ज़्यादा अंदर की आदत भी ना पड़े। प्रधान जैसे हमारी बाहर ही रहती है, तो हम चाहते हैं कि ये प्रधान के साथ रहे, ये भी वही बड़ी होके अंदर ही ना सोती रहे। बाकी
ये भी पाली जाएगी। बस अभी मैं आपको ये भी नहीं ऑफिशियली कह सकती कि मैंने अडॉप्टेड कर लिया, क्योंकि ऑफिशियली अभी कुछ नहीं पता है कि मैंने इसको अडॉप्ट किया है या नहीं किया है, क्योंकि पापा ने बोला कि जब तक ठीक है, उन्होंने हमें अप्रूवल दिया है, तब तक बारिशें हैं या थोड़ी छोटी है तब तक। बाकी डमरी डमरी आजा, आओ चलो। भाई ये जितने भी गमले थे ना दीवारों पे पड़े हुए थे, सब हटाने। मैं बोल रही हूँ ना, मेरा किचन गार्डन बहुत मैसअप हो गया है। मैंने पहली बार बनाया भाई किचन गार्डन, मैंने इससे पहले कभी भी नहीं बनाया। चल नीचे चलिए, पानी है पुत्र, पानी है। चलो अब हमारी लाडो अब सोएगी, अब सोएगी है। वो देखो कैसे देख रहे। हाँ पुत्र चलो चलो। भाई ये देखो लौकी लगी हुई, और भी लगी हुई है, एक वो लगी हुई है। चलो पुत्र चलो। ये भागी। भाई हमने ना ये अमरूद समझ के लगाया था, बड़ी हुई तो पता लगा तुलसी है। ये हमारे शिव भगवान, ये सुसु करने गई है। पपीता भी देख लो कितना बड़ा हो गया। आजा आजा पुत्र डमरी, आओ चलो आजा डमरी, चलो आजा आजा डमरी, आजा डमरी। किथे है? ए भगवान, ये देखो भाई डमरी। हाँ डमरी शिव भगवान के पास ही बैठी रहती है भाई, जब इसको भूख लगती है ना तो यहाँ चढ़ जाती है। ये देखो भाई, ये है शिव भगवान के भगत आ रहे हैं हमारे घर में, और भूख लगी होती है तो शिव भगवान के पास चढ़ जाती है। सी देखिए, हाँ ये खाना हमसे नहीं मांगती भाई, ये शिव भगवान की ना प्लेट चाटने लग जाएगी, शिव भगवान को तंग करने लग जाएगी। देखो इतना क्या छुप रही है, पता ही है सबको कि तू भी बर्तन मांज रही है। डमरी, इसने अपना नाम ज्यादा ही सीरियस ले लिया। डमरी देख रहे हो, शिव भगवान के ऊपर भी कितना अच्छा ये बन गया है। डमरी अच्छा सो जा, सोगी डमरी भाई, शिव भगवान की ये बच्चा है ये।